एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है पीयूष जूलॉजी। और आज की इस वीडियो में हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि बैक्टीरिया सेल के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इस बैक्टीरिया सेल के अंदर हमको 3 लेयर देखने को मिलता है। सबसे बाहर जो होता है उसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। इसे बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। उसके बाद एक लेयर होती है जिसको बोला जाता है पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन और सबसे अंदर आपको मिल जाएगा सेल वॉल। अब अगर हम देखें पेप्टिडोग्लाइकन को ग्लाइकोकैलिक्स को अगर देखें तो ग्लाइकोकैलिक्स में हमें 2 चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक आपको स्लाइम लेयर मिलता है और एक लेयर मिलता है जिसे बोलते हैं कैप्सूल। कैप्सूल या फिर कैप्सिड के नाम से जाना जाता है। तो जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है उसमें 2 चीज़ें आती हैं, एक इस स्लाइम लेयर आता है और एक कैप्सूल या कैप्सिड आता है। कुछ जीवाणु के चारों तरफ स्लाइम लेयर पाया जाता है, कुछ के चारों तरफ कैप्सूल पाया जाता है। अगर हम सेल वॉल को देखें तो वो अंदर की तरफ कहीं कहीं पे इस तरह से फोल्डेड होती है, जैसे कि हमको ईआर देखने को मिलता है। इसे बोला जाता है मीसोजोम। इसे बोलते हैं मीसोसोम। इस मीसोसोम के अंदर आपको वेसिकल्स, ट्यूबुल्स और लैमेला देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम मीसोसोम के फंक्शन के बारे में बात करें या फिर ये क्या क्या करता है वो अगर हम देखें तो ये ढेर सारा कार्य करता है। जैसे कि ये क्या क्या करते हैं, ये सेल वॉल का फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा डीएनए का रेप्लिकेशन करता है। इसके अलावा ये रिस्पायरेशन में मदद करता है। और ये सरफेस एरिया को भी इंक्रीज करने का काम करता है। तो इंक्रीज सरफेस एरिया, तो ये कुछ कार्य करता है। आगे अगर हम देखें तो इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर देखने को मिलता है जो कि किसी और अन्य जीव के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसे बोला जाता है प्लाज्मिड। ये इनके मुख्य डीएनए के अलावा अतिरिक्त छोटे छोटे डीएनए के रूप में पाए जाते हैं जिन्हें हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं। इनका दुगड़न, ये सारी प्रक्रियाएं मुख्य डीएनए से अलग होती हैं। ये इनका मुख्य डीएनए है। ये हो गया आरएनए। इनके अंदर जो राइबोसोम होता है वो होता है 70S प्रकार का। अब इनमें डीएनए से आरएनए बनना और आरएनए से प्रोटीन बनना, ये दोनों प्रक्रियाएं साथ होती हैं। यहाँ पर एक आरएनए पर आपको मल्टीपल राइबोसोम देखने को मिलेंगे। इस तरह के स्ट्रक्चर को पॉलीसोम बोलते हैं। इस तरह की संरचना को पॉलीसोम के नाम से जानते हैं। यानी एक से अधिक राइबोसोम मिलकर एक से अधिक राइबोसोम एक ही आरएनए पर आपको देखने को मिलता है। अब इनके अंदर कुछ फूड पार्टिकल्स इकट्ठा किए जाते हैं जिनसे हम लोग फास्फेट ग्रेनुलोस के नाम से जानते हैं। एक हो गया फास्फेट ग्रेनुलेस और एक आपको मिल जाएगा ग्लाइकोजन ग्रेनुलोस के रूप में।
अब हम बात करते हैं इनमें मूवमेंट किस तरह से होता है। तो इनमें मूवमेंट के लिए दो चीज़ें पाई जाती हैं, या तो इनके पास फ्लैजिला होगा या तो इनके पास सीलिया होगा। यानी कि कुछ जीवाणु के पास सीलिया पाया जाता है और कुछ जीवाणु के पास इस तरह से बड़े फ्लैजिले पाए जाते हैं। अगर सीलिया होगा तो ये आपको ढेर सारे मिलेंगे, जैसे कि पैरामीशियम के पूरे शरीर के चारों तरफ होता है। और अगर फ्लैजिला होगा तो ये आपको 1, 2, 3 या मैक्सिमम 9 तक आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बात करें फ्लैजिला की, तो इसमें सबसे अंदर एक संरचना होती है जिससे बोलते हैं बेसल बॉडी। उसके बाद एक स्ट्रक्चर होता है जिससे बोला जाता है हुक। और जो बाहर की तरफ निकला इसे बोलते हैं फिलामेंट। इसे बोलते हैं फिलामेंट। इन तीनों को मिला के बोला जाता है फ्लैजिला। ठीक है, ये तीनों लोग एक फ्लैजिला के पार्ट होते हैं। अब इसके अलावा अगर हम बाहर के देखें तो एक स्ट्रक्चर हमको देखने को मिल रहा है, इसे बोलते हैं पिलाई। ये पिलाई जो होती है वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती है। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने एक प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में देखा। एक क्विक रिवीजन करते हैं, जैसे कि अगर हम देखें तो इसमें 3 लेयर होता है। सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स होता है जो 2 तरह के हो सकते हैं, स्लाइम लेयर और कैप्सूल के रूप में। बीच में आपको मिलेगा पेप्टिडोग्लाइकन और अंदर की साइड होगा सेल वॉल। सेल वॉल अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड होते हैं जिसे मीसोसोम बोलते हैं। मीसोसोम सेल वॉल फॉर्मेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन में, रिस्पायरेशन में और सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में मदद करता है। साथ ही साथ इनमें जो डीएनए होता है इससे कुछ अतिरिक्त डीएनए के रूप में प्लाज्मिड पाए जाते हैं, जो कि इनके शरीर में हो या ना हो तो उससे उनको कोई विशेष दिक्कत नहीं होता है। डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। अब यहाँ डीएनए से आरएनए और प्रोटीन दोनों प्रक्रियाएं साथ में चलती हैं। राइबोसोम इनमें 70 इस प्रकार का होता है। अब एक एमआरएनए पर एक से अधिक राइबोसोम पाए जाते हैं, जिसे पॉलीसोम के नाम से हम जानते हैं। चलने के लिए या तो इनमें सीलिया होगा या तो फ्लैजिला होगा। फ्लैजिलम में आपको 3 चीज़ें मिलेंगी, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। और साथ में इनको पिलाई मिलेगा जो कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं।